रूम के जो लीडर है वो खड़े हो जाए, फ्लोर लीडर, रूम लीडर, और अपने रूम के मेंबर को देख लो सही सलामत है कि नहीं। मनीष मिसिंग, देव मिसिंग, और छोटे पापा नहीं है। काम तो छोड़ के आया ना प्रदीप, तू बोला नहीं था चेत चेत चेत। चलो बैठ जाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोई सव्वेसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतो शासनं, जैनं जयतो शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। भक्ति। जय विनायक भगवान। मैं जो भक्ति गा रहा हूँ, मतलब भक्ति जो हो रही है वो थोड़ी लंबी है, तो आप सब भगवान साथ में नहीं झील पाओगे, पर पहली पहली लाइन जब आती है तो आप झील सकते हो। और शिविर में पहली बार गा रहा हूँ, तो राग को गौण कीजिएगा और शब्दों को मुख्य करिएगा। थैंक यू। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। मिथ्यात्व में हमारी क्या हालत हुई वो सुनते हैं। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हमारा मिथ्यात्व कैसे छूटेगा वो सुनते हैं। निज आत्म स्वरूप लखो, तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जावे, समकित प्रगटे सुखमय। निज परिणति रमण करे, हो निश्चय रत्न त्रय। निर्वाण मिले निश्चय, छूटे भव दुख भयमय। सुख ज्ञान अनंत मिले, चिन्मय की गल्पों में।
जिया कब तक उलझेगा संसार विक। चेतन का अनुभव होते ही क्या होता है वो सुनते हैं। शुभ अशुभ विभाव तजो, है या अरे आश्रव। संवर का साधन ले, चेतन का कर अनुभव। शुद्धात्म का चिंतन, आनंद अतुल अभिनव। कर्मों की पग ध्वनि का मिट जावेगा कलरव। तो सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा कल्पों में। हमारा पागलपन छुड़ाने के लिए क्या कहते हैं वो सुनते हैं। नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे। क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में। जिया कब तक उलझेगा विकल्पों में। हम सबको अपनी ही पहचान कराने के लिए क्या कहते हैं वो सुनते हैं। तू कौन कहाँ का है, अरु क्या है नाम अरे। आया है किस घर से, जाना किस गांव अरे। सोचा न तूने कभी, दो क्षण की छाव अरे। यह तन तो पुद्गल है, दो दिन की ठाव अरे। तू चेतन द्रव्य सबल, ले सुख अविकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा सार विकल्पों। अगर हम यह अवसर चूके तो क्या होगा वो सुनते हैं। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनत जन्मों में, अनगिनत कल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हर्ष हर्ष।
हाँ, प्रश्न उत्तर चालू रखें ना। दिन भर जागरूकता में रहना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन शुरुआत के लिए हम हर रोज सुबह में स्वाध्याय में क्या करना चाहिए? 30 से 45 मिनट्स ध्यान करने के बाद क्या करना चाहिए? जागरूक रहना, आपकी भावना अच्छी है, पुरुषार्थ करना। सुबह तो जो आपका पहले समझ ज्ञान ध्यान थोड़ा किया होगा तो आप ध्यान कर पाते हो तो अच्छा है, ध्यान करना। और एकदम नए हो तो पहले आप स्वाध्याय भक्ति थोड़ा करते, चिंतन मनन करना, और जितना हो सके इतना अंतर्मुखी अभ्यास, वैराग बढ़ाना। शुरुआत की भूमिका में जैसे आज वैराग की भक्ति भाई ने गिनाई, ऐसी वैराग्य भक्ति से अपने आप को जगाना, तो आपके लिए अंतर की वैराग दशा आएगी तो इस मार्ग में आपको अच्छी रुचि भी आएगी और रुचि टिकी रहेगी, बनी रहेगी। नहीं तो क्या है, ओ दूध का गर्मी पे रखते हैं तो उफन आता है ना, उफन, तो उफन में तो क्या है, जहां तक नीचे अग्नि रहती है ना वहां तक तो आधा टोप भरा हुआ लगेगा, ऐसे जैसे पूरा टोप भरा हुआ दूध का ऐसे लगेगा। कहां तक? नीचे अग्नि है वहां तक, और अग्नि हट गई, सत्संग है, शिविर है, तब तो चेतना बहन ऐसे उछलते हैं कि अभी आत्म ज्ञान हो जाएगा। और फिर सत्संग पूरा हो जाए, शिविर बंद हो जाए, है? तो फिर क्या होगा? तो फिर तो वैसे ही हो जाएंगे। ऐसे नहीं, वैराग्य बल रखना और रुचि बनाए रखना। स्वाध्याय अच्छी चीज है, स्वाध्याय तो खास करना, चिंतन सत्संग करना, आपकी अंदर में स्वाध्याय सुनो, उसकी नोट बनाना, क्या समझे नहीं समझ में आए तो प्रश्न लिख के रखना। आपकी समझ पक्की करना है, रुचि बढ़ाना है और अंतर्मुख बनना है, तो आपको ऐसे अभ्यास बढ़ाते रहना। આત્મા રૂપી છે તો કર્મ રૂપી છે, તે કેવી રીતે લાગે? કર્મનો બંધ આત્મા ઉપર કેવી રીતે થાય? बता दिया वो तो कल आ गया था। आत्मा के ऊपर बंद हो सकता है, आत्मा में कर्म नहीं जाते हैं। तो रूपी कर्म है वो तो कर्म में ही बनता है ना, कार्मण शरीर बताया ना कि कर्म कर्म शरीर में कर्म कर्म को ही लगता है, लेकिन आत्मा के संयोग में होता है, इसलिए आत्मा को लगा वैसे कहलाता है। जैसे शरीर के ऊपर मैल लगता है ना, शरीर में लगता है कि शरीर के ऊपर लगता है? मैल मैल सिटी वाले को तो कम लगता होगा, गांव वाले को कभी वो धूल, हम लोग रहते तो धूल मिट्टी के गांव में रहते तभी होता था, मैल में बल लग जाता था, पसीना आए और ये धूल मिट्टी बहुत उठती हो ना तो मैल लग जाता है। तो ऊपर लगता है कि अंदर जाता है? वैसे कर्म मैल है, समझिए, मैल के समान है, ऊपर लगता है अंदर नहीं आता है। तो आत्मा आरूपी रहता है, रूपी नहीं हो जाता है, कर्म वाला कहलाता है। वास्तव में कर्म और आत्मा अलग ही रहता है, लेकिन मोह भाव से जीव भाव कर्म के साथ एकता कर बैठता है। द्रव्य कर्म से तो जितना नुकसान नहीं है, भाव कर्म है वो भ्रांति से, अज्ञान से, मन के पणमन, मोह के पणमन को अपना मानता है। वो मान्यता एक रूप अनुभव करती है, जैसे शरीर ने आत्मा भिन्न है फिर भी मिथ्या तो क्या मानता है, ऐसा फील करता है मैं शरीर हूं। शरीर का फीलिंग कैसा होता है? जैसे शरीर को कुछ हुआ तो मैं शरीर हूं, मेरे को, तो ये अज्ञान भ्रमणा कर सकता है। भ्रमणा से, एकत्व से, ऐसी भ्रमणा में अज्ञान मान्यता करे, फिर भी कर्म शरीर रूप होता नहीं, अरे आत्मा रूप होता नहीं ना, आत्मा शरीर रूप होता नहीं है। સેમ જ પ્રશ્ન આવ્યો, આત્મા આરૂપી છે અને આઠે કર્મ રૂપી છે, તો અરે આત્માને સ્પર્શતા નથી, તો જ્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે મારા કર્મનો ઉદય છે તો ભોગવવો પડે। દાખલા તરીકે રોગ આવે તો વેદનીય કર્મનો ઉદય છે તો पर्यायમાં છે, તે કેમ માનવું? प्रैक्टिकल अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले तो
आत्मा रूपी है, 8 कर्म रूपी है, वो समझ में आ गया। आत्मा को स्पर्शते नहीं है, वहां तक उनको समझ में आया। फिर उदय आए तर आपने कहिए छिए, कहने में आता है, कहने का आया मतलब व्यवहार आया, मानवा में नहीं। मानना नहीं कि आत्मा को कर्म का उदय है, कर्म आत्मा को उदय रूप नहीं आता। आत्मा में तो ज्ञान का ही परिणमन होता है, अथवा आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव तो अपरिणामी है। लेकिन व्यवहार से मेरे कर्म ऐसे बोला जाता है, कर्म को अपना कहलाता है, अपने होते नहीं है। कर्म तो पुद्गल का परिणमन है। एक बार बताया था ना, उदय भाव और औदयिक भाव, दो भाव बताया था। कर्म का, 8 कर्म का उदय भाव होता है, और जीव के अंदर नैमित्तिक क्या होता है, औदयिक भाव। जीव के अंदर में जो विकार परिणाम होते हैं, विभाव परिणाम होते हैं, वो भी औदयिक भाव है। तो वो औदयिक भाव है, वो जीव का विभाव है। और उदय भाव है, वो तो पूर्व तुमने जो भाव से कर्म बांधे हैं, जिस रस से, जिसे भाव से, जैसे तरह से आपने कर्म बांधे, वो इस तरह का उदय आएगा, तो वो उदय कर्म है। और अंतर में अपने आप को भूल के जो औदयिक भाव होता है, वो जीव का विकार भाव है। तो रोग आया तो वेदनीय कर्म का उदय है, लेकिन उदय तो शरीर में आता है ना, वेदना का उदय तो पर्याय में नहीं आता है। पर्याय अभी वो अज्ञान भाव से मेरे को आया ऐसा माने, भ्रमणा करे, तो दुखी होती है। और जो भेद ज्ञान करे कि भी बीमारी आई है, वो शरीर में आई है, रोग आया है शरीर में आया है, मेरे में नहीं आया है, ऐसा भेद ज्ञान करे, जागृति रखे, तो बीमारी आपको दुखी नहीं करेगी। भेद ज्ञान करने से आपको बीमारी में भी, रोग में भी आप समता रख सकते हैं, आत्मभाव में रह सकते हैं। इसलिए आप भेद ज्ञान का अभ्यास करना, पर्याय में रागादि भाव नहीं होने देना, विभाव नहीं होने देना। वेदना को नहीं टाल सकेंगे, वेदना को नहीं टाल सकते, लेकिन वेदना की तरफ लक्ष्य टाल सकते हैं। उसके ऊपर लक्ष्य नहीं करना, वेदना को अपनी नहीं मानना, वेदना से उपयोग वेद ज्ञान करके आत्मभाव में जाना, वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। असाता वेद्य कर्म को तो भगवान भी नहीं टाल सके, लेकिन भगवान ने असाता वेद्य का वेदन नहीं किया, वो अपने आप का वेदन कर रहे थे, अपने आप में वेदन में मग्न हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था उनको तो कि ये शरीर में वेदना आई है, बाहर में उपसर्ग आया है, वो तो अंदर में लीन होते थे और वेदना आके चली जाती थी। तो वैसे अपन भी थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करें। समकित એટલે શું? સમકિત કોને આવે અથવા કોને મળે? સમકિત આવે તો ખબર પડે, સમકિતની સમય મર્યાદા, સમકિત આવીને જાય, સમકિત મેળવવું इजी के डिफिकल्ट? प्रश्न एक साथ में लगभग 5-6 प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समकित यानी क्या? समकित किसे कहते हैं? प्रश्न पहला हो प्रश्न है, कोने क्या है? सम्यक दर्शन એટલે समझ में? अपने शुद्धात्मा की अनुभूति पूर्वक की श्रद्धा, प्रतिधि, शुद्धात्मा की, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं मैं, उसकी अनुभूति पूर्वक की पंडित, अनुभव पूर्वक प्रति। जैसे शक्कर मीठी है, वो आप जो मान रहे हो, वो कैसे मान रहे हो? शब्द रूप मान रहे हो कि अनुभव पूर्वक मान रहे हो? आपकी श्रद्धा अनुभव पूर्वक की है ना, तो वैसे मैं गायक हूं, वो अनुभव पूर्वक की श्रद्धा आ जाए तो आपका वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। कोने आवे? संगनी पंचेंद्री सबको आवे। संगनी पंचेंद्री मनुष्य हो या संगनी पंचेंद्री तिर्यंच हो, सबको हो सकता है। हाँ, समकित आवे तो खबर पड़े, आपको आनंद आए, आपका मोह टूट जाए, आपकी भ्रमणा छूट जाए, तो आपको पता चीज नहीं चले। लेकिन वो है कि अपने को कल्पना नहीं करने की। जिसको सम्यक दर्शन हुए हो, ज्ञानी से अपने को पक्का करा लेने का, सर्टिफाइड। लेकिन क्या है, नहीं तो कभी कभी काल्पनिक आप सम्यक दृष्टि अपने को मान लो, और एक बार सम्यक दर्शन आ गया ऐसा मान लिया, या बाहर में आप प्रसिद्ध हो गए हो, और फिर आपको पता चला कि मैं सम्यक दर्शन नहीं है, तो भी वो ईगो आड़ में आए, बीच में आ जाएगा। अरे बाहर में तो किसी को बताना ही नहीं, ऐसा कैसे? पता तो चलना चाहिए सबको, बताना चाहिए कि नहीं? स्वयं का गुण से। अरे आपका क्यों, आपके घर पे आते क्या, कोई मेहमान आते हैं तो आपका सब खजाना खोल के दिखाते होंगे ना, आपका गहना, आपका ये सब
चोर खाना, क्या कौन सा खाना बोलता है, चोर खाना बोलते हैं ना, डिप 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 रखते हैं ना अंदर, सब दिखाते होंगे। कभी काल कोई फंक्शन में पहन के दिखाते होंगे, बाकी रोज कोई खुद दिखता नहीं। वैसे किसी को पता चल जाए तो अलग बात है, अपने को तो अपना स्वभाव की अंदर में साधना करनी है, तो पता चले भी लेकिन प्रमाण गुरुजनों से ले लेने का, कल्पना भी नहीं आए और ईगो नहीं आ जाए, अहंकार नहीं आए। समकित की समय मर्यादा क्या है, आ भी नहीं जाए तो अभी सत्संग में आ गया, क्षयक्षम और उपसम समकित का कोई भरोसा नहीं है। क्षायिक समकित आप कर लेंगे तो नहीं जाएगा, समकित मेड़वू इजी से कि डिफिकल्ट છે, इसका जवाब आप देंगे, इसका जवाब आप लोग दो, आपको क्या लग रहा है? हाँ, सबसे सरल वही है, फिर भी कितना काल निकल गया, अनंत काल निकल गया। सबसे सरल वो है, फिर भी अनंत काल निकल गया। कितने साल से सुन रहे हैं ना, समझा? सरल बहुत है, अनंत काल से नहीं प्राप्त हुआ इसलिए अपने को डिफिकल्ट का भ्रमणा होती है। वास्तव में क्या है, समकित सरल होते हुए भी क्यों नहीं होता है, इसका दो तीन कारण है। एक तो जीव को यथार्थ समझ अपने आप आती नहीं है, यथार्थ समझ बताने वाले सदगुरु का योग मिलना डिफिकल्ट है, सदगुरु का योग मिलना डिफिकल्ट है। इससे भी ज्यादा बड़ा डिफिकल्ट है सदगुरु की पहचान होना, ज्यादा डिफिकल्ट है। और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है सदगुरु के प्रति समर्पण होना, श्रद्धा आना, समर्पण आना, विश्वास आना, उनकी आज्ञा में रहना बहुत कठिन है। नियम पालना कठिन नहीं लग रहा आपको? गुरु माँ की आज्ञा पालना कठिन लग रही है ना अपने को, बहुत बहुत हाई नियम बना, कठिन नियम बना दिया गुरु माँ ने। तो ये डिफिकल्ट ये है, खरेखर सम्यक तो बहुत इजी है, क्योंकि आज सोचो मेढक, सिंह, सिंह के भव में भगवान महावीर ने, हाथी के भव में पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने, ऐसे तो कितने जीवों का आता है कि पशु योनि में भी सम्यक तो पा लेते हैं। तो सरल होगा तो ही होता होगा ना, पर सामने निमित्त कोई कैसे थे, सिंह के भव में कौन निमित्त था? मुनिराज, आकाशगामिनी विद्या से आना समझाने आया। हाथी के भाव में भी मुनिराज निमित्त थे, सही। तो ये डिफिकल्ट इस अपेक्षा है कि ऐसा योग मिलना, समझना, पात्रता लाना, पात्रता जल्दी जीव को आती नहीं है, समर्पण भाव नहीं आता, स्वच्छंद नहीं जाता है, वो अपेक्षाएं कठिन है। जो ये आ गया ना, तो फिर आपकी चेतना ज्ञायक में जाने में बहुत सरल है कि जो दिखता है वो मैं हूं, जो जानता है वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरा ही अनुभव है, मेरा ही वेदन है, मैं ही हूं, ऐसी रुचि में अंदर बैठ जाए तो एक दिन में क्या, एक रात में हो गया था ना। तो सरल तो है, इजी बहुत है, लेकिन इजी तक पहुंचने के लिए जो भूमिका होनी चाहिए, बाह्य निमित्त योग होना चाहिए, समर्पण, पात्रता आदि होनी चाहिए, वो डिफिकल्ट है, वो कठिन है, समझे? हाँ, खुद को करना पड़ता है, इसलिए नहीं, सम्यक दर्शन भी खुद को ही करना पड़ता है और पात्रता भी खुद को ही करनी है। लेकिन सबसे बीच में वो क्यों नहीं आती पात्रता, बोलो क्यों नहीं आती होगी? अहंकार। अनंत काल थी आथड़ो, मूक्यू नहीं अभिमान, सेव्या नहीं गुरु संत ने, मूक्यू नहीं है, सॉरी, अनंत काल थी आथड़ो बिना भान भगवान, सॉरी मिच्छा झगड़ो, अनंत काल थी आथड़ो बिना भान भगवान, सेव्या नहीं संत ने, मुक्यू नहीं अभिमान। अभिमान बीच में आता है, समर्पण नहीं होने देता। भगवान की सेवना कहां से करने देंगे, समर्पण नहीं आएगा तो अनंत काल से इसके लिए आथड़ो चार गति में भटका। तो सम्यक दर्शन इजी है, सम्यक तो कि ये पात्रता कठिन है,
पात्र होना कठिन है। इजी इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि पात्रता ही नहीं है। तो सीरा बनाना आपको इजी लगेगा, लेकिन सीरा बनाने के लिए पहले जो साधन जमा करना है ना वो कठिन है। सीरा बनाने में तो आपके कितनी मिनट लगेगी? 15-20 मिनट। लेकिन आपके पास साधन जमा करना कहां से, घी कितनी साधन लगता होगा है? सब कितने लगते होंगे साधन सीरा बनाना? क्या क्या चाहिए लिस्ट बनाना? फिर तेरे को मालूम सीरा किससे बनता है? क्या क्या चाहिए? घी, आटा, गुड़, पानी और बस हो जाता है ना? क्या जो कितना लंबा लिस्ट आएगा आपको पता चलेगा? है कढ़ाई चाहिए, चम्मच चाहिए, गैस चाहिए। गैस है, चम्मच है, लाइटर नहीं है। टाइम मैनेजमेंट वही सब कितना, मतलब ये सब होने में, ये सब है तो सिरा बनाने का बहुत इजी है, समझे? लेकिन वो सब नहीं है तो पहले जमा करने में कितना टाइम निकल के, जल्दी कनेक्शन ही नहीं आएगा गैस का। सिलेंडर वाला तो आज नहीं, खाली है, सिलेंडर नहीं मिलेगा। बराबर ने कहने का मतलब कि सब ये डिफिकल्ट, पात्रता लाना डिफिकल्ट है। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, बात सुनना इजी लगता है, लेकिन शिविर के नियम बहुत कठिन लगते हैं। सुबह दोपहर में प्रश्न आया था ना, इस शिविर में नियम नहीं रखो। नियम नहीं हो तो कितनी मजा, क्योंकि वो कठिन लगता है। आत्मा परमात्मा की बात इजी लगती है। पात्रता होनी चाहिए, बहुत वैराग चाहिए, वैराग बहुत चाहिए। अंतर से भगवान बनने की तीव्र लगनी लगनी चाहिए, अंतर की रुचि चाहिए। मात्र मोक्ष अभिलाष, क्या लिया? मात्र मोक्ष अभिलाष। काम एक, आत्मार्थ नो बीजा। सब मन का रोग हो विशाल। आत्मार्थ के अलावा ऑफिस का काम, घर का काम, जो भी करना, मन का रोग लगना चाहिए। साइकोलॉजी, मिथ्यात्व, मन का रोग है। आहा, काम एक आत्मा। ये पात्रता बहुत कठिन है, कठिन है। लेकिन सरल कैसे होता है मालूम है? कुपड़ सब बताया है। एक आत्म सिद्धि आप बराबर समझ ले, सब साधन उसमें बताया, सरल बताया रास्ता। मानादिक्ष निज छंदे नमरा, जाता सदगुरु अल्प प्रयास से जा। कितना सरल रास्ता बता दिया। बीजू काय शोधमा, बस एक सदगुरु ने दिले એને સર્વભાવ સમર્પણ કરીને, સર્વભાવ સમર્પણ કરીને એની આજ્ઞાએ વર્ત્યો જા તો સમ્યક તો પ્રાપ્ત ન મળે તો ગારंटी આપી છે ને, મારી પાસેથી માંગજે। એટલે उनको मालूम है कि मांगने को आना ही नहीं पड़ेगा, होके ही रहेगा। लेकिन आगे की कंडीशन हो तो आगे कंडीशन हुए ना, सर्व भाव समर्पण करना, उनकी आज्ञा का आराधन करना, वो कठिन है। वो आ जाए तो इजी है। परिणति, अनुभव, गाढ़ता, लीनता में क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज क्या फर्क है? निज भाव की परिणति ज्ञान वेदन के बाद आती है या पहले? वाह। परिणति, अनुभव, गाढ़ता, लीनता में क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज क्या फर्क है? पहले तो सबका मीनिंग बराबर समझना। परिणति यानी क्या? अनुभव। परिणति यानी श्रद्धा होने के बाद आपकी श्रद्धा निरंतर जागृत रहती है, परिणति इसको बोलते हैं। आपकी श्रद्धा में वो निरंतर श्रद्धा बनी रहती है, परिणति कहते हैं। जैसे आपने शक्कर चखी तो अभी आपकी श्रद्धा में परिणति में है ना, शक्कर कैसी? मीठी। कड़वा मुंह हो रहा तब भी आपको पूछा शक्कर कैसी होती है, तो मुंह तो कड़वा है, तो भी आपकी श्रद्धा क्या बोलेगी? शक्कर तो मिट्टी होती है। नींद में उठा के पूछे तो इसको बोलते परिणति। समझा कि एक बार वो आपने शक्कर का अनुभव होके परिणति में, विश्वास अनुभव में आ गया है, तो वो अनुभव
होता है, अनुभूति जब होती है फिर बने उसकी परिणति बनी रहती, श्रद्धा की परिणति बनी रहती है, अनुभूति नहीं टिकती है। अनुभूति तो अरिहंत भगवान में सतत रहती है, छदमस्त में अनुभूति आती जाती रहती है, परिणति सतत टिक सकती है, श्रद्धा की परिणति सतत रह सकती है, और वो परिणति वापिस अनुभूति को खींच के लाती है। जैसे आपकी श्रद्धा है कि शक्कर मीठी, तो बार बार आपको शक्कर खाने का मन होते रहेगा, जहां भी उसमें कड़वा तीखा हुआ है तो बार बार ज्यादा ही अच्छा होगी। मुंह कड़वा हो गया हो, मुंह तीखा लग रहा हो, थोड़ा मीठा दे दो ना यार, मुंह पूरा कड़वा कड़वा हो गया, थोड़ा मीठा खा लूं, तो परिणति में वो है, इसलिए हम बार बार अनुभूति कराएगा, मिठास की अनुभूति, समझे। तो परिणति अनुभूति को खींच के लाती है, क्वांटिटी आपकी परिणति बढ़ेगी तो अनुभूति की क्वालिटी बढ़ेगी। आपकी परिणति में सतत भगवान रमता रहेगा तो अनुभूति आती रहेगी, क्योंकि परिणति बार बार अंदर में खींचेगी कि बस मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, मैं तो शांत मूर्ति हूं, जगत से निराला, बैठ जाना क्यों विकल्प करता है, शांत होके अंदर में समा जा, बैठ जा। वो श्रद्धा सब गुणों को खींच के लाती है। तो गाढ़ता लीनता वो सब अनुभव का ही एक्चुअली स्टैंडर्ड है, एक एक आगे का स्टैंडर्ड है कि आपको अनुभूति है, वो अनुभूति की बार बार अनुभूति होती जाए और अनुभूति लंबे टाइम चले, उसको बोलते हैं गाढ़ता। और ऐसी लीनता आ जाए, ऐसी लीनता आ जाए कि आप भान भूल जाओ, और आपकी इतनी लीनता में कि आप शरीर का मन से भिन्न हो जाए और अपने में इतने तल्लीन हो जाओ, लीन हो जाओ कि आपको कोई बाहर का वेदन ही नहीं आवे और उसमें तल्लीन हो जाओ, उसको बोलते लीनता। तो उसमें तो आपकी जितनी जितनी पुरुषार्थ के द्वारा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। निज भाव की परिणति ज्ञान वेदन के बाद आती है या पहले आती है? वो भी समझा दिया, निज भाव की परिणति के तो ज्ञान वेदन के बाद नहीं, अनुभूति के बाद आती है। एक ज्ञान वेदन की परिणति रह सकती है, एक बार ज्ञान वेदन हो जाए तो ज्ञान वेदन की सविकल्प श्रद्धा हुई तो वो सविकल्प श्रद्धा की ज्ञान वेदन की परिणति लेती है, लेकिन वो ज्ञान वेदन की परिणति है, अनुभूति की परिणति नहीं है, सम्यक्त्व की परिणति नहीं है। ज्ञान वेदन की परिणति समझते हैं कि आपको जब ये समझ में आए कि जो कोई अनुभव होता है मुझे, मेरा ज्ञान का अनुभव होता है। आपको गर्मी का अनुभव हो रहा था, अभी किसका अनुभव हो रहा है? ठंडी का अनुभव हो रहा है ना, कि पहले ज्ञान, अभी तो एसी चालू करा है ना, तो पहले आपको गर्मी का अनुभव हो रहा था, अभी ठंडी का अनुभव हो रहा है, कि दोनों के टाइम क्या अनुभव हो रहा था? ऐसी आपके अंदर में परिणति बनी रहनी चाहिए कि गर्मी के टाइम भी ज्ञान का ही वेदन हो रहा था, और अभी ठंडक आएगी, एसी आ गई, मजा आया, तो कि नहीं भाई मजा मत मान, मिथ्या तो बांध देगा, पाप बांध देगा। एसी में भी तुझे तेरा ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, नहीं तो इसमें राग द्वेष कर बैठे आप जो क्या बहुत गर्मी हो रही, सहन नहीं होता है, तो अद्वेष हुआ, आकुलता हुई, अभी अभी मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मजा क्या आया? ज्ञान वेदन ही हुआ। गर्मी लग रही थी तभी ज्ञान वेदन हो रहा था, अभी ठंडक लग रही तो भी ज्ञान वेदन हो रहा है। तो ऐसी ज्ञान वेदन की पहले परिणति आएगी, और ऐसे करते करते जो मैं गायक हूं ऐसी अनुभूति हो जाए, तो फिर तो अनुभूति में आए हुए गायक की श्रद्धा की परिणति रहेगी। वो प्रश्न का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल आया। समय आप लोग का बीच में पूछना तो पूछ सकते हैं ना, तो मैं इधर से लेता हूं फिर। यथार्थ दृष्टिपूर्वक ज्ञान ઉપયોગમાં એકને લીધા કરીએ તો એમાં એકાગ્ર થવાનો પ્રસંગ તો જ બની શકે ને? સમજાવજો यथार्थ કેમ લાગ્યું, કેમ લેવું? થોડા પ્રશ્ન બરાબર સમજુ। यथार्थ दृष्टिपूर्वक જ્ઞાન ઉપયોગમાં એકને જ લીધા કરીએ, એકને જ એટલે પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવને। अच्छा એનો अर्थ मैं बता रहा हूं। एक ने यानी त्रिकाली ध्रुव को जो आप सतत समझ, आपकी समझ बराबर होगी, दृष्टिपूर्वक श्रद्धान भी सम्यक हो रहा है, और ज्ञान अपने उपयोग में जो गायक को ले रहा है, एकाग्र हो रहा हो, तो ध्यान कर रहे हैं, तो भी आपकी आगे विकास हो ही नहीं वाला है। तो ये यथार्थ होते जाएगा, सब यथार्थ होते जाएगा। ये तो आपकी पुरुषार्थ अच्छा है, यथार्थ आपकी समझ आ गई, यथार्थ दृष्टि बैठ गई,
और ज्ञान उपयोग आपके ज्ञायक भाव में उपयोग जा रहा है, स्थिर हो रहा है, उपयोग अंदर में लीन हो रहा है, तो गयो से एक तो टूट जाएगा, ये सब भ्रमणा छूट जाएगी। जो हाँ दिखता है वो मैं ही हूं, पर दिखता ही नहीं है ना, मैं तो अनुभव में आ रहा हूं, मेरा ही वेदन है। ऐसी आपकी गाढ़ता अंदर बढ़ाते जाओ, स्थिरता बढ़ाते जाओ, तो आपका जो समझ है, श्रद्धान है, वो सम्यक होते जाएगा, यथार्थ होते जाएगा। आपके अंदर में बल बढ़ते जाएगा, स्वभाव का बल बहुत आ जाएगा, फिर तो आपकी परिणति को कोई डिगा नहीं सकता है। तो ऐसे अभ्यास अच्छा है, और जिसका प्रश्न है वो आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है वो, और आता ही रहता है इधर। तो सम्यक दर्शन में मैं ले लिया साહેબ, सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुणी पर्याय पूर्ण 100% શુદ્ધ થાય છે, તો પછી सम्यक દર્શન જતું કેમ રહે છે? હા, પછી કેમ પાછું આવી જાય છે, કેમ આવે ને જાય છે? તો ये सम्यक, ऐसा प्रश्न आ गया ना कि सम्यक दर्शन में श्रद्धा बैठती है त्रिकाली ध्रुव की, श्रद्धा को विश्वास आ गया है, लेकिन जो विश्वास की क्वालिटी है वो जो उपसम और क्षयक्षम भाव से उपाड़ किया हो तो उसको पतित होता है, क्योंकि उसने 7 प्रकृति होती है ना, कौन सी याद है? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ, और 3 कौन? दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और समकित मोहनी। ऐसी ये 7 प्रकृति है, वो पूरी जो क्षय हो जाए तो क्षयिक समकित होता है। उस 7 को उपसम करके गया तो उपसम समकित होगा। तो उपसम समकित में ऐसा है कि वो अंतर्मुख के बाद कहाँ क्षयक्षम हो जाएगा, कहाँ पतन हो जाएगा, मिथ्यात्व आ जाएगा। इसलिए श्रद्धा हुई में ज्ञायक हूं बराबर, लेकिन जो श्रद्धा का उपाड़ हुआ है वो क्षयिक का होना चाहिए। श्रद्धा आती है तब में श्रद्धा 100% की आ जाती है कि मैं भगवान हूं, 100% निसंग हो तभी तो सम्यक दर्शन होता है। लेकिन जो उपाड़ है वो क्षय का तब होगा कि 7 प्रकृति क्षय करके चला गया तो कभी पतन नहीं होगा। और वो उपाड़ कैसे करने का मैं उपाय बताया था, बोलो? स्वभाव से निसंक, त्रिकाली स्वभाव से निसंक बनते जाओ और स्वभाव की रुचि लगाओ, और स्वभाव के अंदर से लगने लगे बस मैं, स्वभाव से आपका ऊपर आएगा ना तो सिद्धांत बोध आपके अंदर में बहुत विश्वास आते जाए ना, सिद्धांत अंदर में स्वभाव से लेते जाएंगे तो मैं स्वभाव से ही सिद्ध हूं। समझे आप? सिद्ध भगवान क्यों है? भगवान ने बताया इसलिए सिद्ध हो। मैं स्वभाव से सिद्ध हूं, मेरा स्वभाव ही सिद्ध है। मैं सिद्ध मान नहीं रहा था, वो मेरी अज्ञानता थी अनादिकाल की, लेकिन जीव का स्वभाव सिद्ध ही है, जीव तो शिव स्वरूप ही है। ऐसा स्वभाव से उपाट जो चेतना करेगी वो चेतना क्षय का पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। माइक में बोलो। एक उपाड़ ज्ञान से होगा और एक उपाड़ श्रद्धा से होगा। तो ज्ञान से जो उपाड़ होगा वो निसंग होगा, ऐसा है? ज्ञान की समझ के साथ श्रद्धा का जो साथ मिल जाए, ज्ञान के साथ श्रद्धा का साथ हो जाए तो बहुत अच्छा। मात्र जानपना के रूप ज्ञान से ऊपर होगा तो वो जानपना रूप है, तो उसमें कभी जानपना में आपको कंफ्यूजन कभी आ सकता है, कभी डाउट आने से आप वापस कंफ्यूज होते जाते हैं, तो वो हो जाता है। ज्ञान श्रद्धा बिना का अधूरा है। वो बराबर है। हाँ, दोनों का समझ पूर्वक श्रद्धान के साथ करो तो बहुत बढ़िया और है। खाली श्रद्धा से उपाड़ करेंगे तो निसंग रह खाली श्रद्धा तो हो ही नहीं सकती ना, समझ पूर्वक की श्रद्धा होती है, क्योंकि खाली श्रद्धा करेंगे तो वो तो ओघ संज्ञा कहलाएगी। ओघ संज्ञा, ओघे ओघे संग में श्रद्धा बोलते ना, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा का मोक्ष मार्ग में स्थान ही नहीं है। नहीं, खाली श्रद्धा अंधश्रद्धा हुई। एक गुरु माँ का जो सत्संग है उसमें बोलते हैं ना खाली, वो तो श्रद्धा प्रधान, श्रद्धा प्रधान, उसमें हाँ। उपाड़ की बात है। उपाड़ के उसको उपाड़ कैसे हो रहा है, एक को विस्तार से जानना, विस्तार से समझना, विस्तार से समझते समझते जाता है, और एक थोड़ा समझते ही श्रद्धा जल्दी बैठ जाती है, थोड़ा समझाया विश्वास जल्दी बैठ जाता है, तो वो उपाड़ है उसका श्रद्धा प्रदान।
कि उसको ज्यादा प्रश्न नहीं उठेंगे, ज्यादा संकल्प विकल्प ऐसे नहीं होगा। जैसे गुरु ने बोला थोड़ी देर में समझ में आ गया, स्वीकार हो गया कि बराबर है, मैं हूं, मैं क्या है, क्यों समझ पूर्वक आया है कि ओगे नहीं करा, लेकिन समझने में उसको ज्यादा विस्तार रुचि नहीं है। उसको डिटेल समझना, भेद प्रभेद समझना ऐसा जरूर नहीं पड़ती है। वो थोड़ा ही सुने और स्वीकार हो जाता है। तो वो जो गुरु ने जो बोला था ना, वो श्रद्धा प्रधान रुचि वाला, कि उसका उपाड़ श्रद्धा के प्रदान वाला है, कि थोड़ा ही समझते हैं श्रद्धा पक्की हो जाती है। और कोई बहुत समझना पड़ता है, बहुत विस्तार से समझेगा, भेद प्रभेद से समझेगा, अलग अलग अपेक्षाएं समझेगा, तब थोड़ी थोड़ी श्रद्धा बैठती है। तो विस्तार रुचि वाला होता है। तो ये अगर ज्ञान प्रदान है वो श्रद्धा प्रदान बन सकता है, मतलब कैसे? हाँ, आप बोले विस्तार वाला ज्ञान श्रद्धा प्रदानी बन सकता है कि बन सकता? हाँ। श्रद्धा विस्तार वाला भी फिर श्रद्धा प्रदानी बन सकता है, लेकिन उसको श्रद्धा प्रदानी बनने के पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या जो खाली करना पड़ेगा? ज्ञान ने जान पड़ा में रुक जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा है। तो इसको श्रद्धा प्रदान, ज्ञान वाले को श्रद्धा का साथ होगा तो बोले ना कि ज्ञान के साथ वो श्रद्धा का साथ ले रहा है, विस्तार भले समझ रहा है, लेकिन बाकी पुरुषार्थ वापिस श्रद्धा का कर रहा है तो अटकेगा नहीं। लेकिन अकेला विस्तार रुचि में ही रुक जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। श्रद्धा प्रदान इजी है बताया ना गुरु माँ ने, मतलब जल्दी होता है ऐसा। लेकिन सब लोग श्रद्धा प्रदानी जल्दी होते नहीं है, जल्दी नहीं आता है। कोक बाय नेचर होते हैं ऐसा, और कोई जीव की ऐसी योग्यता होती है ना, बाय नेचर ऐसे होता है कि उनको थोड़ा सुने और प्रतीति जल्दी आ जाएंगे, बराबर है बस। मतलब विश्वास पूर्व में ज्ञान समझ लिया होगा इसलिए तुरंत पूर्व का भी साथ कारक का होता है, और वर्तमान में उसकी उपाड़ नेचर ऐसी होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि आप ज्ञान की समझ पूर्वक करो, लेकिन ज्ञान के साथ श्रद्धा को साथ में लेते चलो, खाली जानना विस्तार में नहीं रुको, ऐसा करेगा। राजा भैया का प्रश्न है कि मन ज्ञान ये जो अभी पहले वाले सेशन में हुआ, तो वो अलग अलग इस तरह से जानना, इतना उसमें विकल्प डालना, यानी समझ में थोड़ा सा, तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ले लिया तो सही है क्या? हाँ, बात तो वही है कि मैं गायक हूँ वहां ही लेना है, लेकिन तेरे घर के आजू बाजू में जो पड़ोसी रहते हैं, तो पड़ोसी और तेरे घर के मेंबर, उनको एक बार तो समझना पड़ेगा ना कि पड़ोसी का है ना घर का मेंबर है, दोनों को समझना तो पड़ेगा। तो तू तेरे घर में एंटर होएगा, वो पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा। पड़ोसी का बेटा आएगा तो तेरा बेटा नहीं मानेगा, भले भी तो बार बार रटना नहीं है तेरे को, लेकिन समझ में तो पक्का होना चाहिए कि ये पड़ोसी है और ये मेरा घर का है। जो आप पहचान नहीं कर पाएंगे तो आपकी समझ पक्की नहीं होगी, तो आप अपने घर वालों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी गलती से पड़ोसी का भी अपना मान लेंगे और अपने को पड़ोसी समझ जाएंगे, तो अपने छोड़ देंगे और पड़ोसी का अपना मान लेंगे। इसलिए समझना पहले जरूरी है। निर्णय जो जल्दी हो जाता हो कि ये मन पर है, विचार करने वाला मन पर है, मैं तो जानने वाला हूं, बस ऐसा तेरा निर्णय हो जाता और तू अंदर में चला जाता हो तो गुड, तो फिर रुकना ही नहीं। मन को एक बार समझ में आएगा, मन में जो भी विचार आता है मन मात्र पर है, खत्म। फिर मन में जो भी विचार संकल्प विकल्प आता है उसको बस बात ही खत्म। पड़ोसी है पड़ोसी, मेरे को क्या जानना पड़ोसी का कितने बेटा कितनी बेटी, क्या डिटेल में जान, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी जो करता है बस मेरे को इतना भान रहना चाहिए कि पड़ोसी है, पड़ोसी अपना लगना नहीं चाहिए और अपना पड़ोसी लगना नहीं चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर कोई? हाँ, पहलू समकित था, उपसम ज હોય ને આમ તો પહેલા સમकित पहलू सम की सब पहला होता है, उपसम ही होता है। वो है अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि को जो पहला सम्यक तो होता है उपसम होता है। उपसम के बाद फिर सयोक्षम हो जाता है या मिथ्या दृष्टि हो जाता है। लेकिन सयोक्षम में वापिस पतन होने का चांस भी है, और सयोक्षम में से वेदक समकित होकर सहायक समकित भी हो सकता है, हो सकता है। तो ये जीवन इधर में, ये अभी के काल में गुरुदेव और बेंश्री ऐसे बोलते थे कि अप्रतिहत सयोक्षम समकित हो सकता है, अप्रतिहत जोड़नी क्षायिक, जोड़नी क्षायिक, अप्रतिहत। अप्रतिहत का मतलब कि अभी भले सयोक्षम समकित है लेकिन अप्रतिहत अभी पाछी वापिस गिरने वाला नहीं है, अभी चढ़ के क्षायिक होने वाला है,
और वो अभी का तो कि सहायक को जोड़ने वाला, जोड़नी सहायक का मतलब क्या, सहायक को अभी जोड़ने वाला है, जोड़नी सहायक अप्रतिहत समकित इस काल में हो सकता है। लेकिन इस काल में दो होगा ना, समकित भी हो सकता है और अप्रतिहत जोड़नी सहायक भी हो सकता है। सहायक अभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सहायक अभी इस काल में? केवल ही भगवान के, सहायक सम्यक होने में केवल ही भगवान का निमित्त, प्रत्यक्ष निमित्त बना होना है केवल ज्ञानी का। तो केवल ज्ञानी अभी इस काल में इधर है नहीं, इसलिए चौरणिक सहायक हो सकता है। और आगे जाके भले देवलोक में जाओ, देवलोक में जाके जैसे केवल ही भगवान की देश न सुनेंगे और देश न सुनते ही आपको सहायक संकित हो सकता है। શ્રુત કેવડીનું નિમિત્ત પણ ચાલે કે કેવડી ભગવાન? શ્રુત કેવડીનું નિમિત્ત ચાલે કે કેવડી ભગવાન केवल ही भगवान, सहायक में केवल ही का आता है। क्या वेरी गुड, इंटरेस्ट आया? हाँ, बनना है आपको, लेना है साहब, जुड़नी लेना है, इसलिए आप पूछ रहे हो कि खाली जानने के लिए पूछ रहे हो? बनना है उसके लिए। दिल से बोलना हो, वो चीज लेनी है आपको कि खाली दुकान में जाके पूछते हो? नहीं, जोड़नी सैनिक के लिए पुरुषार्थ कैसा? बोला ही नहीं आपने ना, आप बोलो प्रश्न क्या आपका, सबको सुनना है। जोड़नी शाही के लिए पुरुषार्थ कैसा होता? हाँ देखो, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि पुरुषार्थ पूछ के मतलब क्या। दुकान वाला बोले बहन जी आपको इतना ड्रेस दिखा दिया, मेरा हाथ दुख गया, इतनी साड़ी दुखा दी, आपको लेनी है रियल में? लेनी है तो बोलो ना कि मेरा टाइम पास हो रहा है। लेनी है तो पहले सम्यक्त करो, પછી जोड़ने की बात। समझे क्या? जुड़ने का उपाय तो बता दिया ना कि जो क्षायिक का उपाय है वो जुड़नी का ऊपर आएगा, सेम ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। सम्यक्त का उपाय होता है वो तो जोड़नी क्षायिक सब हो जाएगा, स्वभाव से उपाय करो बस। किसी का लेना नहीं, इधर आया है, हो गया पूरा? नहीं है ना तो लो इधर से, बड़ा है इसमें तो टाइम है। અંતરંગમાં જ્ઞાનની ઓળખ થાય છે, ઉપયોગ થોડો સ્થિર થાય ન થાય ત્યાં તે અન્ય વિકલ્પો શરૂ થઈ જાય છે, બિલકુલ ટકી શકાતું નથી, તેનો ઉપાય બતાવવા વિનંતી। पहला तो अच्छी बात है, ज्ञान अंतरंग में ज्ञान की ओळखाण तो थाय छे, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान की पहचान तो हो रही है कि मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान धारा है, ज्ञान का वेदन ही हो रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, जो भी दिखता है मेरा ज्ञान ही है। उपयोग थोड़ो स्थिर थाय न थाय ત્યાં तो अन्य विकल्पों शुरू થઈ જાય છે। तो कि उपयोग स्थिर होता है इतना टाइम भले रहने दो, फिर अन्य विकल्प आता है ना, अभी विकल्प आ जाएगा तब आप ऊपर वाला चालू कर दो कि ज्ञान ही है। अब ज्ञान का रूप देखो, विकल्प को मत देखो। जो आप विकल्प को देखेंगे तो आपकी अस्थिरता आ जाएगी, और विकल्प को भी ज्ञान देखेंगे तो क्या होगा, स्थिरता टकी रहेगी। क्योंकि रियल में तो अभी आपने वो भक्ति में गाया था ना, जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की रचना होती है। तो विकल्प जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है। तो विकल्प को क्यों प्रदान कर रहे हो, क्यों ज्ञेय को प्रदान कर रहे हो? तो आपका उपयोग, ज्ञान का उपयोग स्थिर नहीं रह रहा, स्थिरता बढ़ जाएगी। क्योंकि आप अपने को मानो ही नहीं कि मेरे को विकल्प आता है, विकल्प हो ही नहीं सकता मेरे में। ज्ञान है ना, ज्ञान का एक सूत्र बताए, स्वपर प्रकाशक नहीं, वो तो अलग है, चंचलता रहितम ज्ञान प्रमाणम। ज्ञान में वास्तव में चंचलता रहितम है, ज्ञान है वो चंचलता रहित है। ज्ञान में खरेखर विकल्प जानने, स्वपर को प्रकाश के अपेक्षा ऐसा विकल्प का है, लेकिन वो तो स्वभाव है उसका। तो उसमें अभी आप ज्ञान को ज्ञेय रूप देखने जाओ तो आपको विकल्प दिखाई देगा, और आप विकल्प को भी ज्ञेय रूप देख के नहीं ज्ञान रूप देखो तो ज्ञान है। क्या है? विकल्प है कि ज्ञान है? ज्ञान है ना। जो भी ज्ञान आता है तो आपको ज्ञान हो रहा था, आपकी धारा कैसे टूटेगी? और आप और डूब चले जाओ तो ज्ञान है कि ज्ञायक है? मैं हूं, मैं हूं।
विकल्प आए उसको इतना गौण कर दो, इतना निगलेक्ट कर दो कि अब नोट रखो ही नहीं का आया विकल्प, भले आया पता चलेगा विकल्प आ रहा है, लेकिन आप इतना उसकी तरफ रस नहीं करो। मान्यता में तो वही मैं ही हूं, मेरा ही ज्ञान है, विकल्प आकार भी मैं हूं। ज्ञाकार ज्ञान ज्ञान ही है ना, ज्ञाकार ज्ञान भी ज्ञान ही है ना, कि ज्ञाकार है, ज्ञाकार भी ज्ञान है और ज्ञानाकार भी ज्ञान है, विकल्प आकार भी ज्ञान है और ज्ञानाकार अनुभव ज्ञान का वेदन भी ज्ञान है। बस ऐसे उपाट जो करेगा तो विकल्प आ गए तो विकल्प को अपने ज्ञान रूप देखेंगे तो आपकी स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन आप बोले विकल्प आ जाता है तो आप विकल्प मुख्य करा तो आपकी धारा टूट जाएगी। आपको विकल्प को मुख्य करो ही नहीं, उस तरफ गौण नजर ही नहीं करो। तो जा देखो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, तो टक ही नहीं सका तो अभी वो टिकना हो जाएगा, आपका टिकना बढ़ेगा, क्योंकि आप अस्थिर आ जाते ना। आप विकल्प आ गए, विकल्प किधर आया, विकल्प है ही नहीं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मेरा ही वेदन है, विकल्प भी मैं हूं, मेरा ही ज्ञान है, ज्ञाकार भी ज्ञान ही है, ज्ञानाकार भी ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वो गे नहीं बस ज्ञान है। तो जो कुछ झलकता विकल्प ज्ञान में वो विकल्प नहीं ज्ञान है। सब उसमें बिठा दो, जो कुछ झलकती वेदना ज्ञान में वो वेदना नहीं ज्ञान है। जो याद आती हो आपको, बैठे बैठे किसी की याद आ जाए तो जो को याद आती ज्ञान में वो याद नहीं ज्ञान है। ऐसे देखे तो आपको ये बिल्कुल टका तो नहीं, फिर बोलेगा अभी बाहर आने का ही मन नहीं होता है, ऐसे हो जाएगा। ज्ञान तेज हूं छू, वाह वाह, वेरी वेरी गुड। एम अंतरंगમાં વિશ્વાસ આવા છતાં આનંદ વેદન નથી આવતું तो क्या भूल થાય છે તે बताओ, कृपा करो। आनंद का वेदन नहीं आता, वो आप देख रहे हो इसलिए वेदन नहीं आता है। आप जो ज्ञान में हूं उससे आगे अभी गायक में हूं इसमें आते जाओ। बस आनंद का वेदन की अपेक्षा रखेंगे तो आनंद नहीं आएगा। मैं आनंद मूर्ति हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, बस मैं त्रिकाली ध्रुव गायक हूं लेकिन आनंद नहीं आता। तो क्या आपको त्रिकाली ध्रुव में अभी उपाड़ पक्का नहीं हो रहा है, मतलब आप जल्दी जल्दी आनंद चाहते हो, आनंद के ऊपर जल्दी उपयोग देने जाते हैं। वो दृष्टांत देते थे गुरुश्री और कि बीज बोता है किसान, लेकिन वो अधैर्य वाला था, अधीरा बोलते हैं ना, अधैर्य। सुबह बीज बो के आया, शाम को वापस देखता है अरे बाहर निकला नहीं, उगा नहीं, तो खोद के देखता है उगा कि नहीं उगा, तो हो गया, वापस मिट्टी डाल दी। दूसरे दिन सुबह गया, अरे ये तो उगा नहीं लगता है, बाहर कुछ आया नहीं, वापस खोदते देखता है तो नहीं उगा, ऐसे वापस डाल देता है। 2 दिन 3 दिन वेट नहीं कर पाता है तो उसका बीज जल गया। और बाजू वाला था उसने सुबह बो दिया, 3 दिन देखा ही नहीं खोल के, चौथे दिन से उसका तो उधर बाहर कोड़ निकल गई। એટલે गुरुश्री ऐसे बोलते थे उनकी भाषा में, खोतर खोतर न करूं उनकी भाषा ऐसी थी, तेरे से आ गया। मतलब बार बार वो पर्याय पर नजर नहीं करी, आनंद नहीं आया, शांति नहीं आया, अनुभूति नहीं हुई, तो कि पर्याय पर नजर मत कर, तू ध्रुव है ना, तू ध्रुव है ना, मैं परमात्मा हूं, ऐसा विश्वास हो रहा है ना, बस उसमें जम जा, उसमें जम जाओ। क्योंकि पर्याय को तो विश्वास आ रहा है ना, विश्वास किसको आ रहा है, पर्याय को। तो पर्याय को विश्वास आ रहा है तो आज नहीं तो कल पर्याय परमात्मा होगी, आनंद आएगा, आनंद आएगा। आनंद पर्याय को नहीं आएगा तो क्या पर को आएगा, पर्याय को आएगा। और पर्याय द्रव्य को लक्ष्य में लेती है। आप साकर मुंह में डालो और आपका मुंह मीठा नहीं हुए, ऐसा होएगा नहीं। और आप मुंह में डाले और दूसरे का हुआ, ऐसा भी नहीं होगा, आपका ही होगा। और आपका ही हुआ और मीठा ही होगा, कड़वा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपने शक्कर ही डाली मुंह में, तो आपने आनंद मूर्ति को लक्ष्य में लिया तो पर्याय में आनंद आएगा। थोड़ा टाइम लगे तो उसके ऊपर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को तो आनंद मूर्ति मिल गई, फिर की आनंद की जरूरत है। आनंद की जरूरत लगती है मतलब आपको आनंद मूर्ति कीमती नहीं लगी, आनंद कीमती लगा। समझ में आ रहा है क्या,
नहीं समझ में आया? टाइम हो गया, इधर नींद भी आ रही लगती सबको। आनंद मूर्ति बड़ी कि आनंद बड़ा है? आनंद मूर्ति बड़ी ने, त्रिकाल आनंद, आनंद आनंद से भरा हुआ। आनंद तो एक समय की पर्याय है। आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति में हूं, बस उसमें मैं अपना करके बैठे रहो। आनंद इसके काल में आएगा, नहीं आए तो भी मेरे को जरूरत नहीं है, मैं आनंद मूर्ति हूं, ऐसा लक्ष्य करो तो ऑटोमेटिक। मांगे ने भागे ने त्यागे ने आगे, हम कहते हैं ना। अब मांग छोड़ दो आनंद की, तो आनंद आएगा आएगा आएगा, क्योंकि आनंद मूर्ति में हूं, वही आनंद है। क्या अब कभी ऐसे देखा नहीं कि मैं आनंद मूर्ति हूं? अब अपने को आनंद मूर्ति देखो, मैं आनंद मूर्ति हूं, ऐसा अंदर में आपको स्वीकार अनुभव आ जाएगा ना, वो आनंद है, वही तो आनंद है। पर्याय में आनंद आया, वो मेरा आनंद नहीं है, मैं तो आनंद मूर्ति हूं, मैं तो आनंद मूर्ति हूं, वो आत्मिक आनंद है और वो टिका रहेगा। और आनंद आया हो तो चला जाएगा एक क्षण का। तो क्षणिक चाहिए कि त्रिकाल चाहिए? तो त्रिकाल चाहिए, तो त्रिकाल होके बस त्रिकाल छू। वाह वाह, अभी टाइम हो गया है। 4 प्रश्न है, अरे प्रश्न चिट्ठी 4 है, अंदर प्रश्न कितना होगा मालूम नहीं, तो जोगा होगा अभी कल। अभी क्या बोल रहे थे, पहले कुछ बोलना था ना, राजुल बोलेगी ना? सबकी सबकी तो नहीं, सॉरी, सबने नहीं बोलो, मिच्छाम दुक्कड़म। कोई कोई लोग की मांग है कि भी रूम में ध्यान करते हैं तो नींद आ जाती है, और आप ध्यान का बोलेंगे तो हमको जल्दी उठना हो जाएगा, नहीं तो हम 6 बजे आप उठने का रखा है तो आप 6 बजे क्या बोले उठेंगे, तैयार होंगे, लेकिन आप 6 बजे इधर ध्यान रखेंगे तो हम 5:30 बजे तो उठेंगे। 5:30 बजे रखेंगे तो 5 बजे उठेंगे। नौकर उधर नमस्कार तीर्थ में तो 5 बजे का टाइम था ना, लेकिन इतना ठंडी है इसने, अभी सब लोग बोलेगा यार रजाई खोल के रजाई में से बाहर निकलना भारी है। 6 बजे रखते हैं, क्योंकि ये लोग को क्लीनिंग भी करना है, ऑफिस तैयार रहना सुबह अपने को चाहिए। 6 बजे जिसको आना हो, नो कंपलसरी, नो जबरदस्ती, आप अपने हिसाब से रूम में सोते सोते कर सकते हो तो सोते सोते, बैठ के कर सकते हो बैठे बैठे, खड़े खड़े कर सकते हो तो खड़े खड़े, और इधर आके बैठ के करना और खड़े करे कुर्सी पे बैठना, जैसे करना। मैं देखूंगा नहीं, न पूछूंगा भी नहीं, ले आपकी कोई इधर नोट नहीं रखेंगे कि आप आए थे कि नहीं आए थे। आए थे उनका भी ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं आए उनका भी ध्यान रखेंगे। जिसको आना हो, जितना टाइम आना हो, ऐसा भी है। आप लेट आओ तो इतना है कि आओ तब किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, जाओ तो भी डिस्टर्ब नहीं हो, वैसे निकल जाना। जल्दी भी जाना पड़े किसी को, लेट आए, जो भी आओ, जब भी आओ, बाद में बैठो, जो भी करना हो आपके ऊपर है। आप नया एक प्रयोग शुरू कर रहे हैं, इस बार एक दिन कल करके देखते हैं, फिर आगे आगे देखेंगे। 6 से 6:30 ऑल मैनेजर। हाँ ओके है, हाँ ऐसा बराबर है, बहुत अच्छा। ध्यान के समय ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आप व्हाइट कपड़े पहन के आना ऐसा अभी नहीं रखते, पहला बार है इसलिए, क्योंकि सबको उठ के वापस तैयार होना, जल्दी टेंशन आ जाएगा, क्योंकि उठने का और फिर तैयार होके आना, कपड़ा नहाना धोना। ठंडी के दिन है ना, गर्मी के दिन होता तो मैं बोलता कि रेडी होके तैयार होके आओ, फ्रेश होके आओ तो अच्छा लगता है, लेकिन ठंडी के दिन है तो अभी जैसे आपको आना है तो व्हाइट कपड़े में आओ, जैसे आना हो आ सकते। कलरिंग कपड़े भी चलेगा, बस आपको इतनी लिबर्टी, आपको टेंशन नहीं तो जल्दी उठ के वो बाथरूम में 1-2 होने भी लाइन लगेगी, जल्दी जाओ मेरे को तैयार होकर ध्यान में जाना है। आकुलता नहीं करानी है इस बार। सुख दाम अनंत सुसंत जय दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो पदते वरते जयते।
પરોપકારી સદગુરુ દેવનો જય હો. પરમ પૂજનીય જ્ઞાયક ભગવાનનો જય હો. જીનવાની માતનો જય હો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર. આપામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર. શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સોહીન. તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તુ ચરણાધીન. આજથી વર્તો પ્રભુ આધીન. દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો દીન. ષટ સ્થાનક સમજાવીને બેન બતાવ્યો આપ. म्यान थकी तलवारवत ए उपकार अमाप. जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत. समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન. परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम. जेने आप्યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત. તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હોવન દન અગણિત. આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હોવન દન અગણિત. કાહન ગુરુના ચરણમાં હોવન દન અગણિત. સંધુ ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણિત.